हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है और वो टॉपिक है क्रिप्स मिशन। इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे वायसरॉय लिनलिथ को ने 1939 में ऐलान किया था कि भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट ले रहा है, जिसके बाद कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिज़ाइन कर दिया था। साथ ही हमने पहले लेक्चर में जाना कि ऑगस्ट ऑफर के क्या प्रोविजंस थे और हमने ये भी देखा कि इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया गया था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें। आइए अब स्टार्ट करते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को जानने से पहले ये जानते हैं क्या था कंट्री का पॉलिटिकल बैकग्राउंड। कंट्री में एक तरफ तो कांग्रेस इंडिविजुअल सत्याग्रह कर रही थी और साथ ही गवर्नमेंट का अपोजिशन कर रही थी फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दी वॉर। जहाँ तक वर्ल्ड वॉर टू की बात करें तो ब्रिटेन की हालत भी काफ़ी ख़राब चल रही थी। जापान ब्रिटेन की कॉलोनीज पर वन बाय वन अटैक कर रहा था। दिसंबर 1941 तक आते आते जापान ने इन्वेड कर दिया था पूरे मलाया पेनिनसुला में। साथ ही सिंगापुर को भी बॉम्ब कर दिया गया था। इसके अलावा जापान ने इन्वेड कर दिया था हांगकांग एंड फिलीपींस पर भी। और दूसरी तरफ जापान ने पर्ल हार्बर यूएसए पर भी अटैक कर दिया था। इन सभी ब्रिटिश कॉलोनीज में एक बात कॉमन थी। यहाँ पर ब्रिटेन की हार जापान के हाथों इसलिए हुई थी क्योंकि इन सभी कॉलोनीज में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स थे और यहाँ के लोगों ने ब्रिटेन का वॉर में साथ नहीं दिया था। बर्मा के भी हार जाने के बाद जापान इंडिया के डोर पर खड़ा था और जापानीज इन्वेजन की इमिनेंट थ्रेट दिखाई दे रही थी। ऐसे में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल इंडिया, जो कि उनकी सबसे इम्पोर्टेंट कॉलोनी थी, उसको हारना नहीं चाहते थे। इसके साथ यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का भी प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर कि वो किसी भी तरीके से इंडियन पीपल का सपोर्ट ले लें और इसी कारण से मार्च 1942 में भेजा गया था क्रिप्स मिशन। आइए जानते हैं क्रिप्स मिशन के मेन प्रपोजल्स क्या थे। क्रिप्स मिशन में कहा गया था कि आफ्टर द वॉर इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। इंडियन यूनियन फ्रीली चूज कर सकेगा इट्स रिलेशंस विद द कॉमनवेल्थ एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड नेशंस। इसका सेकंड मेन प्रपोजल था कि आफ्टर द वॉर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाएगी फॉर ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर्स इंडियंस होंगे। इसमें यह भी कहा गया था कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पार्टली फ्रॉम प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट किए जाएंगे और पार्टली नॉमिनेट किए जाएंगे बाय द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। कहने का मतलब ये है कि प्रोविंशियल असेंबली से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स आएंगे वो तो इलेक्शन के थ्रू आएंगे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर आने थे उनको प्रिंसेस नॉमिनेट करेंगे। यहाँ पर इलेक्शन का कोई प्रोविज़न नहीं था। थर्ड इम्पॉर्टेंट प्रपोजल था राइट टू सिसीड। इस प्रपोजल में कहा गया था कि अगर कोई भी प्रोविंस यूनियन को ज्वाइन नहीं करना चाहती है तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बना सकती है और एक सेपरेट यूनियन बन सकती है। फोर्थ प्रपोजल ये था कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी और ब्रिटिश गवर्नमेंट नेगोशिएट करेंगी एक ट्रीटी टू इफेक्ट द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। यहाँ पे क्रिप्स मिशन की कुछ इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस जाननी ज़रूरी है। सबसे पहली सिग्निफिकेंस तो ये थी कि क्रिप्स मिशन ने कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएशन की बात की सोली बाय द इंडियंस। दूसरी सिग्निफिकेंस ये थी कि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए एक कंक्रीट प्लान बनाया गया था। और तीसरी इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पर राइट टू सिसीड दिया गया था किसी भी प्रोविंस को कि वो अगर यूनियन नहीं ज्वाइन करना चाहती है तो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और यूनियन बना सकती है। आइए जानते हैं क्रिप्स प्रपोजल को सभी पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रिएक्शन मिला। क्रिप्स मिशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदू सभा, लिबरल्स, डिप्रेस्ड क्लासेस सभी ने रिजेक्ट कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि इसने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी और कांग्रेस 1929 में ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन पास कर चुकी थी। दूसरा रीज़न ये भी था कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रिंसली स्टेट के मेंबर्स थे उनको प्रिंसेस नॉमिनेट करने वाले थे और ऐसे मेंबर्स इलेक्शन के थ्रू नहीं आने थे। तीसरा रीज़न इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि इसमें दिया गया था राइट टू सिसीड टू द प्रोविंसेस और ऐसा प्रोविज़न नेशनल यूनिटी को एक थ्रेट था।
इसके अलावा रीज़न ये भी था कि इसमें सारी बातें जो कही गई थी वो पोस्ट वॉर होनी थी और इसी वजह से गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक के नाम से पुकारा था। जहाँ तक हिंदू महासभा और लिबरल्स की बात करें तो उन्होंने क्रिप्स प्रपोजल को इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इसमें राइट टू सिसीड दिया गया था। डिप्रेस्ड क्लासेस ने इस प्रपोजल को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि इसमें माइनॉरिटीज़ की पोजीशन उनको क्लियर नहीं हो रही थी। जहाँ तक मुस्लिम लीग की बात है तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रपोजल को इसलिए रिजेक्ट किया था क्योंकि इसमें सिंगल इंडियन यूनियन की बात की गई थी और मुस्लिम लीग चाहती थी पाकिस्तान क्रिएट किया जाए। और अल्टीमेटली क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में लॉन्च किया। तो दोस्तों ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग क्रिप्स मिशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और अब आप हमारे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।